ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बताया एक दल और दो दल बीज के बारे में। तो दो दल यानी बाबा ने बोला कि प्रवृत्ति मार्ग और एक दल है निवृत्ति मार्ग। और बाबा ने चावल को बताया है कि चावल जो है वो उसको शालिग्राम के साथ मतलब ये क्या है कि शाली यानी मतलब जिसका देवभान रूपी छिलका उतर जाता है, तो वो एक दल वाला बुरा है क्या? द्विदल होना चाहिए ना। बाप आके प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है तो ये जो सृष्टि का बीज है ये द्विदल है, लक्ष्मी और नारायण। हाँ, अगर बहुत सूक्ष्म गहराई में देखेंगे तो वैसे तो एक दल ही है। बाबा ने बोला है बाप में माँ समाई हुई है, इसलिए शंकर को दिखाते अर्धनारीश्वर के रूप में। और बाबा ने बोला है जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है उसका मूल बीज वो प्रजापिता जो आदम वाला पर्सनैलिटी है वही उसका मूल बीज है। तो एक दल हो गया। और जब प्रवृत्ति मार्ग दोनों मिलके एक हो जाते हैं तो द्विदल हो गया, जिससे नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है जी। ओम शांति। निर्भय भाई किसके ऊपर लागू होता है? निर्भय भाई, निर्भय निर्वैर भाई। बाबा ने बोला कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सिख धर्म से कनेक्टेड है। तो सिख धर्म के जो पूर्वज है उसके ऊपर लागू हो सकता है। अभी जो अष्टदेव है वो समझेगा कि उसका पार्ट है या नहीं है। और पीस ऑफ माइंड जो चैनल चैतन्य चैनल कौन होगा? पीस ऑफ माइंड चैतन्य चैनल भी नंबरवार है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो भी पीस ऑफ माइंड चैनल है। जो छोटी माँ ज्ञान सुनाती है वो भी पीस ऑफ माइंड चैनल है। ऐसे ही नंबरवार अष्टदेव जो ज्ञान सुनाते हैं वो भी पीस ऑफ माइंड चैनल है। बाबा ने बोला कोई कोई ऐसे है वो शांति देने की जगह अशांति पैदा करते हैं। ये भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पे आक्रमण किया है तो उस जो ऑपरेशन है उसे कहा गया सिंदूर। ये मंगलवार को हुआ है। किसी नेता ने कहा है कि हनुमान जी का कार्य है, तो मंगल हनुमान सिंदूर का क्या है? यही है, सिंदूर जो होता है उसका रंग जो होता है कौन सा रंग होता है? लाल, केसरिया। और ये जो ऑपरेशन किया ये हनुमान जी को फॉलो करके किया, मंगलवार चॉइस किया। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी जो अलग अलग अड्डे रात के 1 बजे आधा घंटे में सबको नेस्त नाबूद कर दिया। बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनके पूरे के पूरे परिवार सहयोगी पूरा खलास कर दिया। मसूद अजहर, हाफिज सईद, अभी हाफिज सईद तो मारा नहीं गया अभी तक। मसूद अजहर के परिवार वाले, पत्नी, बहन सारे मारे गए। तो ऑपरेशन को नाम दे दिया सिंदूर। मंगलवार हनुमान जी का वार है मंगलवार। मंगलवार है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है लाल लाल है, सिंदूर भी लाल लाल है। और लाल रंग किस विकार की निशानी है? क्रोध की निशानी है। और क्रोध किस धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से। तो क्रिश्चियन धर्म का जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो आग बबूला हो जाता है विधर्मियों के ऊपर। जो अत्याचारी है, जो निष्पाप ब्राह्मणों को
ऊपर अत्याचार करते हैं, जैसे पहलगाम में इनोसेंट लोगों की हत्या कर दी धर्म के नाम पे। अरे उसका पाला पकड़ोगे तो हम तुझे क्लास में आना बंद कर देंगे, तेरी सेवाएं बंद करेंगे। तो जब हमला हुआ तो उसके प्रतिकार में क्रोध आएगा या नहीं आएगा? क्रोध आएगा। तो हनुमान जी का क्रोध है। क्या बोला हनुमान जी को हनुमान चालीसा में? असुर निकंदन बोला ना है? राक्षसों का संहार करने वाले। तो सिंदूर ऑपरेशन नाम रखा। कलयुग में गणेश का और हनुमान का सबसे ज्यादा पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कलयुगी शूटिंग होगा उसमें उन पाठधारियों का सबसे ज्यादा मान मर्तबा बढ़ेगा। अभी 2027-28 की बात है, 26, 27, 28। इसलिए सिंदूर करके नाम दे दिया। इनोसेंट जिन पहलगाम की माताओं के पतियों की हत्या कर दी, उनका सिंदूर उजाड़ दिया, तो उसका बदला लेके फिर से सिंदूर को प्रस्तावित कर दिया। भाई जी, इसकी बेहद की शूटिंग कैसे चल रही है और अभी क्या ये ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी चलेगा? वहां तो स्थूल वार होती है अस्त्र शस्त्रों की, यहाँ ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। यहाँ संकल्पों से भी शूटिंग होती है। वहाँ स्थूल खून की नदियां बहती है या संकल्पों के खून की नदियां बहती है। तो अभी वॉर चल रही है, नहीं वो चल रही है 2-3 साल से शीत युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है। 5वें नंबर में और 3रे नंबर में उनके ग्रुप वालों में चल रही है। जो अड्डे बना के रखे थे अपने अपने आतंकवादियों को बिठा के रखा था, वो अड्डे साफ कर दिए। मधुबन तैयार हो गया नीलंगा का। तो खूब सेवा हो रही है वहां पे, बढ़िया ज्ञान योग सेवाएं हो रही है। एक टारगेट तो कंप्लीट कर ही दिया। भाई जी, ये जो कहते हैं अड्डे बना रखे, गुप्त बना रखे और बंकर्स बना रखे, तो बेहद में भी जो गुप्त आतंकवादी हैं या जिन्होंने संपत्ति को हड़प रखा है और मधुबनों के नाम पे अपनी मनमानियां चल रही हैं और अड्डे बना रखे अपने स्वार्थ पूर्ति के, तो उनका भी विधर्मी और हनुमान, जैसे बाबा कहते हैं कि मधुबन शीश में है, तो हनुमान वाली आत्मा बाप दादा मधुबन में घूमते रहते हैं। तो क्या ये हनुमान का ही एक कार्य है जिनमें धर्मियों के लंका में आग लगाई है? हाँ जी, अति करेंगे तो अंत होगा। अभी हाफिज सईद को बंकर के अंदर छुपा के रखा हुआ है, पूरा प्रोटेक्शन दिया है गवर्नमेंट। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन ऐसा पाठधारी है जो सीबीआई के डर से भाग रहा है, छुप रहा है? इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है माया बेटी, वो भाग रही है, डरी हुई है पूरी तरीके से। सीबीआई ने नोटिस भेजे, नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रही है, सारी चीजें छुपा रही है। यज्ञ की सारी संपत्ति, सारे रिकॉर्ड्स अपने पास छुपा के रखे। बाबा ने शरीर छोड़ने के प्रूफ्स, प्रमाण, फोटोग्राफ्स, सारी चीजें उसके पास है। भाग रही है इधर उधर, बंकर में छुप के बैठी हुई है। माया बेटी कहती है आधा राज्य मुझे दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। वैसे ही वो हाफिज सईद बोलता है मोदी तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा, एटम बम फोड़ दूंगा, धमकियां देता है ना। कागज के शेर है,
माया को बोला कागज के शेर। तो वॉर तो चल ही रही है। और भाई जी, इस ऑपरेशन में जैसे भारतीय वायुसेना का सहयोग लिया गया है, तो हनुमान को भी पवन पुत्र कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीरधारी और सूक्ष्म जगत की संकल्पों पर विचार भी है जिनसे आक्रमण हो रहा है। अरे अरे, जो इंस्पिरेटिंग पार्टी की सोल से और जो बाप दादा की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, राम की आत्मा है, शिव है, जो गलत चल रहा है वो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? उनको दिखाई दे रहा है। उचित समय पे सारी चीजें बाहर लाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सारा खेल ही सूक्ष्म जगत का है। हनुमान को दिखा देते, हवा में उड़ता था। यहाँ की बात है, ये इंस्पिरेटिंग पार्टी सारी सहयोगी बन के सच्चाई को प्रत्यक्ष करेगी और झूठ के पाँव नहीं होंगे। इसलिए बोला कुमार का पीछे रह जाती है, उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। सब कुछ कार्य हो रहा है और जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है, सूक्ष्म शरीरधारी है, वो भी सहयोगी बन रहे। वो वायुसेना है, वो हमले कर रही है, बस दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जी, आदि में जो ओम राधे सरस्वती जो बाबा का जो ग्लानि के मुकाबला किया है, तो उस समय आपने बोला है परमानंद एक वकील था, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। परमानंद कुंदनमल, और परमानंद कुंदनमल जो है पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था, बड़ा फेमस वकील था। ओम मंडली के सारे केसेस वही देखता था, परमानंद कुंदनमल। यज्ञ के आदि में बाबा का बड़ा विश्वास था उस वकील के ऊपर। 37-38 में जो केसेस जो भी रजिस्टर्ड हुए ओम मंडली के खिलाफ, बाबा के खिलाफ, ब्रह्मा बाबा के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, वो सारे के सारे केसेस को जो लड़ा वो परमानंद कुंदनमल वकील ने ही लड़ा। और उस समय जो उसने लीगल ड्राफ्टिंग की है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को अगर चेक करेंगे, और 5वें नंबर के पूर्वज ने 2017-18 में जो केस हुए और जो ड्राफ्टिंग की हुई है और उसके पिटिशंस और केसेस चेक करेंगे तो आपको समानता दिखाई देगी दोनों में। तो 5वें नंबर के पूर्वज को 2018-19 में जाके जब पहली बार, जब 2019 में उसके हाथ में वो किताब आती है इज दिस लीगल जस्टिस, जिसमें सारे यज्ञ के आदि के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जब वो देखता है तब उसको महसूस हो जाता है अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही पार्ट हो सकता है, ये तो सेम टू सेम ड्राफ्टिंग है। परमानंद कुंदनमल लंदन में भी गया था ना, केस लड़ने के लिए लंदन में भी गया था, कलकत्ता में भी जाता था। उस समय कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल थी। सिंधा हैदराबाद का वकील था, कराची में भी जाता था, कराची में हाई कोर्ट थी। और प्रिवी काउंसिल जो थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलते, उस समय कलकत्ता में थी। नामी ग्रामी वकील था। 5वें नंबर के पूर्वज को अंतिम जन्म में ये समझ में नहीं आता है अरे मेरे घर में, मेरी जनरेशन में कोई वकील नहीं बना, तो मेरे अंदर ये एडवोकेसी के संस्कार आए कहाँ से? दूसरे लोगों को इतना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें समझने में। और 5वें नंबर का पूर्वज जब लॉ कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो लास्ट ईयर का जो 6th सेमेस्टर है
उसकी किताबें खरीद के फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ के उसकी सारी चीज़ों का ज्ञान धारण कर लेता है। मतलब जो यज्ञ के लिए आवश्यक है, यज्ञ में जो जो बातें आवश्यक है वो पढ़ के वो सारी चीज़ों के सॉल्यूशन देना चालू कर देता है। तो जरूर पूर्व जन्म का संस्कार रहा हुआ था, तब तो इतना तीखा चला जाता है। भारत देश में 12 से 13 हाईकोर्ट में अब तक एडवांस पार्टी के केसेस लड़े, सुप्रीम कोर्ट, ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भारत भर। तो परमानंद कुंदनमल जो है उसके गूगल पे, इंटरनेट पे कई सारे प्रूफ्स अवेलेबल है अभी भी। उसके जो दोस्त लोग हैं वो उसको हंसी मजाक में लॉर्ड परमानंद कह के पुकारते थे, लॉर्ड परमानंद। जैसे बोलते हैं ना मैं लॉर्ड, वैसे लॉर्ड परमानंद करके पुकारते थे। और बोलते हैं उनकी पर्सनालिटी बड़ी रोमांटिक थी। ये गूगल में लिखा हुआ है सारी बातें, इंटरनेट पे जो हिस्ट्री अवेलेबल है। उनके कई सारे केसेस के प्रूफ भी है अपने पास। सूट बूट में फोटोग्राफ है उसका, किताब में भी फोटोग्राफ मिलेगा परमानंद कुंदनमल का। अभी ये चीज ढूंढनी है कि परमानंद कुंदनमल जो है उसकी मृत्यु कब हुई, ये चीज निकालनी है। कोई निकाले पता चले। तो बार काउंसिल का मेंबर था सिंध, हैदराबाद में, कराची में, तो इजीली निकल सकती है, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया। परमानंद कुंदनमल के बेटे और पोते अभी भी जिंदा रहेंगे। वो कहाँ पर रहने वाला अभी? पाकिस्तान में ना, अभी भारतवासी भारत में रहते? वो क्या पता, किसको पता कहाँ है। दिल्ली में भी शिफ्ट हो गए थे बहुत सारे लोग। तो भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद तो सारे दिल्ली इधर उधर शिफ्ट हो गए थे सारे। वकील लोग भी दिल्ली में आके प्रैक्टिस करने लगे थे। एक उसका जूनियर था, उसका नाम था हार्डी। वो बाद में जस्टिस हार्डी चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट बन गया। वो परमानंद कुंदनमल का जूनियर था हार्डी। तो भाई जी, तो जूनियर है तो या पोता जो ही है उसके द्वारा थोड़ा आदि का राज तो खुल जाएगा ना? खुल जाएगा। चीजें ढूंढे, कोई रिसर्च करे तो खुल जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता। यज्ञ के आदि के हिस्ट्री में यहाँ तक एक प्रूफ मिला कि जो दादा लेखराज ब्रह्मा की जो बहन थी उसका नाम क्या था बताए? ओरिजिनल नाम उसका नाम था हाकाबाई, हाका हतीरमानी। क्या नाम था? हाका हतीरमानी। और उसका जो पति था उसका नाम था किस्मत राय हतीरमानी। और ये जो किस्मत राय हतीरमानी है वही सारी ओम मंडली को कंट्रोल में रखता था, ऐसी हिस्ट्री मिल रही है। और पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई, नॉन ट्रेसेबल था, वो भागा हुआ था। और वो जो व्यक्ति था किस्मत राय हतीरमानी, उसका मिस्ट्री रह गई, वो मिल ही नहीं पाया। और बाबा ने बोला लाश को भी गुम कर दिया। बाबा ने सेवकराम का नाम बोला, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उसके अनुसार किस्मत राय हतीरमानी साबित हो रहा है। और सेवकराम जो है वो भले भागीदार था, लेकिन जब कोर्ट केसेस हुए तो सेवकराम का एफिडेविट मिल रहा है, उसने कोर्ट में आके गवाही दी हुई है, तो उसके ऊपर तो केस चल ही नहीं रहा था।
सेवक राम के ऊपर। केसेस चल रहे थे, जो व्यक्ति भागा था वो था किस्मत राय हाथीरामानी, और बहन का नाम था हाका हाथीरामानी। हाका हाथीरामानी माने छोटी माँ, और हाका हाथीरामानी जो है उसको किसने पाला? उसने किसको पाला? ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी निर्मल शांता, उसको पाला। 3 in 1 नाम की जो बुक है उसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे इन सारी चीजों के। बहुत सारा रिसर्च बाकी है, बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। बाबा ने तो इशारे दे दिए बस। भाई जी ये बातें तो यूट्यूब पे जाएंगे ना, ये जो आपने बोला ना अभी, कुछ जाएगा। उल्ला खेल फरुखाबादी, जैसा बाप वैसे बच्चा, डुप्लीकेट कॉपी है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। ओम शांति। भाई जी एक सवाल था। हमारे जो संकल्प जो सारे विश्व के लिए सुख शांति आनंद प्रेम खुशी जो हम लोग वाइब्रेशन छोड़ते हैं, अभी वर्तमान में जो इस तरह का युद्ध चल रहा है, इसमें जो भी आत्माएं प्राण शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा ना, मारा मारी खून खराब। तो इस समय कैसे वाइब्रेशन हो सकता है? शांति तो होंगी नहीं, तो क्या करना चाहिए? शांति अंदर की बात है या बाहर की बात है? अंदर की बात है। हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। हमें वाइब्रेशन शांति के, योग के फैलाने हैं दुनिया में। दुनिया में खून खराबा होगा तो जो आत्माएं तड़पेगी उनको शांति, हमारे वाइब्रेशन महसूस होंगे ना, उसका सपोर्ट मिलेगा उनको। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्व की भी सेवा करेंगे, वायुमंडल के वाइब्रेशन भी परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी।